नमस्कार साथियों, मैं दीपांकर राज आप सभी का फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सभी को आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा विश्व अभी एक कोरोना की त्रासदी से गुजर रहा है और अभी वर्तमान में कोरोना की दूसरी लहर चल रही है। इस दौर में अगर हम कोरोना पर चर्चा ना करें तो ये हम सभी के लिए नाइंसाफ़ी होगी। तो हम आज के वीडियो में कोरोना पर चर्चा करेंगे। कोरोना से संबंधित विभिन्न जानकारी पर हम चर्चा करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से ही नहीं, हम हमारे जीवन शैली के लिए भी बहुत ये जानकारी आवश्यक है। ठीक है, तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। कोरोना एक वैश्विक महामारी, ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे। कोरोना, देखिए, कोविड-19 जिसे वुहान वायरस 2019 के नाम से भी जाना जाता रहा है, एक प्रकार का संक्रामक रोग है जो 2019 नोवेल कोरोना वायरस यानी सार्स कोव 2, ठीक है, सार्स कोव 2 के कारण होता है। इस रोग का पता सबसे पहले चीन के वुहान शहर में 2019 को चला था। हालांकि तब तक ये पूरी दुनिया में फैल चुका था, जिसका परिणाम 2019-20 वुहान कोरोना वायरस महामारी के रूप में सामने आया। कुछ लोगों के अनुसार यह चीन द्वारा वैश्विक स्तर पर ट्रेड वॉर है। ठीक है, तो ये आप जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 जिसे वुहान वायरस 2019 के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये चीन के वुहान शहर से ही फैला था। ठीक है, एक प्रकार का यह एक संक्रामक रोग है जो 2019 कोरोना वायरस SARS यानी सार्स कोव 2 के कारण होता है। इस रोग का पता सबसे पहले चीन के वुहान शहर में 2019 को चला था। हालांकि तब तक ये पूरी दुनिया में फैल चुका था, जिसका परिणाम 2019-20 कोरोना वायरस महामारी के रूप में सामने आया। कुछ लोगों के अनुसार यह चीन द्वारा वैश्विक स्तर पर ट्रेड वॉर है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अब हम देखेंगे इसके जो कुछ संकेत हैं जो कि वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित होते रहे हैं। ठीक है, जो कोरोना वायरस के संकेत हो सकते हैं, सबसे अधिक से लेकर सबसे कम तक। जैसे बुखार का संकेत है, तो ये लगभग 87.9% लोगों को बुखार कोरोना होने पर बुखार होता है। ठीक है, इसके अलावा सूखी खांसी है, ये 67.7% है। थकान है। ठीक है, इसके बाद देखिए आप लार का निर्माण होता है। ठीक है, ये 33.4% में होता है। लॉस ऑफ स्मेल या टेस्ट यानी गंध और स्वाद का जो गंध और स्वाद का चले जाना, ये 30 से 66% लोगों में पाया गया है। सांस लेने में तकलीफ लगभग 18.6% लोगों में पाया गया है। मांसपेशियों या जोड़ों का दर्द, ये 14.8% लोगों में पाया गया है। गले में खराश 13.9% लोगों में पाई गई है। इसके अलावा सर दर्द है, ठीक है, 13.6% लोगों में पाया गया। और इसके बाद ठंड लगना 11.4% लोगों में पाया गया। उल्टी तथा मितली, ये 5% लोगों में। नाक बंद 4.8% लोगों में। दस्त 3.7 से 31% लोगों में। और हेमोटाइसिस ये 0.9% में। और कंजक्टिवल रक्त संकुलन ये 0.8% लोगों में लगभग देखा गया। तो इतने लक्षण वैश्विक स्तर पर कोरोना के सामने आए हैं। इन लक्षणों के होने पर कोरोना की संभावना हो सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अब हम कुछ कोरोना वायरस 2019 के आंकड़े देखेंगे। कोरोना वायरस 2019 यानी कोविड-19, ठीक है, रोग, कोरोना वायरस रोग या 2019 इसे कहा जाता है, या कोविड-19 इसे कहा जाता है। और वायरस स्ट्रेन जो इसका है वह गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 सार्स कोव 2 भी इसे कहा जाता है, जो कि गंभीर तीव्र श्वसन संबंधी ये व्याधि उत्पन्न करता है। इसलिए इसे गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम कहा जाता है, या इसे कोरोना वायरस 2 या सार्स कोव 2 कैसे कहा जाता है। ठीक है, इसका जो स्रोत है इसका चमगादड़ के माध्यम से संभवतः, अभी संभवतः ये चाइना में चमगादड़ वगैरह या और भी कई पशु पक्षियों का मांस खाया जाता है। तो ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि चमगादड़ के माध्यम से ये वायरस फैला। ठीक है, स्थान स्थान यह दुनिया भर में फैल चुका है। ठीक है, पहले प्रकोप सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी वुहान
चीन से। वुहान नामक स्थान चीन देश में जो है स्थित है, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, और सूचकांक का मामला जो उसका पहुँच चुका है वह वुहान, हुबेई चीन 30 डिग्री 37, 11 डिग्री N114 डिग्री 15-228, ठीक है 15-28E। ठीक है, तो इसका लगभग सूचकांक ये फैल चुका है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, कुछ और डेटा हैं। तारीख दिसंबर 2019, वर्तमान 1 वर्ष 4 महीने 3 सप्ताह और 4 दिन। ठीक है, तो दिसंबर 2019 से इसकी शुरुआत हुई थी और वर्तमान में लगभग 1 वर्ष 4 महीने 3 सप्ताह 4 दिन लगभग हो चुके हैं। ये अप्रैल तक के आंकड़े हैं। ठीक है, वे केस जिनकी पुष्टि हो चुकी है लगभग इतने देखें आप, ये लगभग देखिए यहाँ पर ये लगभग 14,72,11,11,802 के करीब केसों की पुष्टि हो चुकी है। ठीक है, ये केवल एक अनुमान है, इससे अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है, और संदिग्ध मामले जो हैं संभवतः वैश्विक जनसंख्या का 10% या 780 मिलियन लोग अक्टूबर 2020 तक की शुरुआत तक की बात है। ये WHO का अनुमान है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का अनुमान है कि विश्व के जनसंख्या के लगभग 10% लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं, यानी 780 मिलियन लोग। यह अक्टूबर 2020 तक की शुरुआत तक के आंकड़े हैं। इसके बाद के आंकड़े और भी अधिक हो सकते हैं। ठीक है, मौतें इससे लगभग हो चुकी हैं। मौतें लगभग देखिए 31,10,124, ये अप्रैल तक के, ये 2020 अक्टूबर तक के आंकड़े। इसके बाद और भी मौतें हो चुकी हैं। ठीक है, जिनकी कोई गिनती अभी तक है नहीं। ठीक है, प्रदेशों में लगभग 192 देशों में ये फैल चुका है। ठीक है, इसलिए इसे वैश्विक महामारी कहा जा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अब हम कोरोना वायरस के बारे में जानेंगे। कोरोना वायरस, ठीक है, कोरोना वायरस कई प्रकार के विषाणुओं वायरस का एक समूह है जो स्तनधारियों और पक्षियों में रोग उत्पन्न करता है। यह RNA वायरस होते हैं। इनके कारण मानवों में स्वास्थ्य तंत्र संक्रमण पैदा हो सकता है, जिसकी गहनता हल्की जैसे सर्दी जुकाम से लेकर अति गंभीर जैसे मृत्यु तक हो सकती है। ठीक है, गाय और सूअर में इसके कारण अतिसार हो सकता है, जबकि इनके कारण मुर्गियों के ऊपरी श्वास तंत्र के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। इनकी रोकथाम के लिए कई टीके, वैक्सीन या विषाणुरोधी एंटीवायरल अब उपलब्ध हैं और उपचार के लिए प्राणी की अपने प्रतिरक्षा प्रणाली पर निर्भर करता है। ठीक है, जिसकी प्रतिरक्षा प्रणाली अधिक होगी तो उसको ये रोग होने के कम चांसेस हैं। अभी तक रोग लक्षणों जैसे कि निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन, ज्वर आदि का उपचार किया जाता है तो ताकि संक्रमण से लड़ते हुए शरीर की शक्ति बनी रहे। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अब देखते हैं वायरस की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे। उत्पत्ति, इसकी पहचान सर्वप्रथम सन 2019-20 में वुहान, हुबेई चीन में करी गई थी, जहां यह 2019-20 वुहान कोरोना वायरस प्रकोप का कारक था। इसके एक पशुजन्य रोग होने के संकेत हैं कि इसके पहले ज्ञात रोगी वुहान के एक ऐसे बाजार से संबंधित थे जहां तरह तरह के प्राणी मांस के लिए बिकते थे। संभव है कि यह आरंभ में चमगादड़ से मानव में फैला, क्योंकि इस बाजार में चमगादड़ भी खाए जाते हैं। ठीक है, और इस वायरस का चमगादड़ में पाए जाने वाले कुछ कोरोना वायरस से आनुवंशिक समानताएं मिलती हैं। यह भी माना जा रहा है कि यह वायरस पेंगोलिन से मानव में फैला हो। ठीक है, तो इसके कई अनुमान लगाए जा रहे हैं। ठीक है, चमगादड़, क्योंकि ये ऐसे बाजार से, इसके जो प्रथम रोगी ऐसे बाजार से संबंधित थे जहाँ चमगादड़ भी मांस के रूप में बिकता है। ठीक है, तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि चमगादड़ के मांस से ये फैला है। कुछ वैज्ञानिकों ने ये भी अनुमान लगाया है कि पेंगोलिन से ये मानव में आया है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ देखिए आप, ये कोरोना वायरस के कुछ यहाँ पर तस्वीरें दी गई हैं। ठीक है, ऐसा ये दिखाई देता है सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर यहाँ, और इसका एक डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए कोरोना वायरस। आगे चलते हैं, यहाँ देखिए ये कोरोना वायरस की एक तस्वीर मैंने यहाँ ली है। ये 2009 नोवल कोरोना वायरस इसे नाम दिया गया है। ठीक है, कुछ इस तरीके का ये दिखाई देता है। ठीक है, आगे चलते हैं।
हाँ, अब विषाणु ये देखिए, ये जीव विज्ञान के छात्रों के लिए ये महत्वपूर्ण होगा कि आप ये विषाणु का वर्गीकरण अगर आप देखें, ये ग्रुप 4, ठीक है, प्लस एसएसआरएनए, जो अधिजगत इसका है वायरस में रखा गया है, जगत है राइबोवीरिया या राइबोवायरिया, ठीक है, संघ है अनिश्चित, संघ अभी अनिश्चित है, गण ये नीडोविरलस है, ठीक है, नीडोविरलस या नीडोवायरलिस, ठीक है, कुल है इसका कोरोना विरिडाई, ठीक है, विरिडाई या कोरोना विरिडी इस तरीके से उपकुल है ये ऑर्थो कोरोनाविरिनाई, ठीक है, ऑर्थो कोरोनाविरिनाई, ठीक है, ऑर्थो कोरोनाविरिने, इस तरीके से इसका उपकुल निर्धारित किया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इसके कुछ वंश हैं कि इस प्रजाति के हो सकते हैं कि कौन कौन से वंश हैं, ठीक है, जैसे अल्फा कोरोना वायरस, बीटा कोरोना वायरस है, गामा कोरोना वायरस है और डेल्टा कोरोना वायरस, ये कुछ वंश निर्धारित किए गए हैं कि इतनी प्रजातियों के, और इनकी अगर स्पीसीज भी देखे जाएंगे तो और प्रजातियां इससे हो सकती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कोरोना संक्रमण के बारे में देखते हैं। कोरोना संक्रमण, कोविड-19 के लक्षण अत्यधिक परिवर्तनशील होते हैं, जिसमें जीवन से लेकर गंभीर रूप से गंभीर कोई भी नहीं होता है। कोविड-19 का संचरण मुख्य रूप से तब होता है जब एक संक्रमित व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ निकट संपर्क में होता है। वायरस से युक्त छोटी बूंदें एक संक्रमित व्यक्ति को छोड़ देती हैं, क्योंकि वे सांस लेते हैं, खांसी करते हैं, छींकते हैं या बोलते हैं और किसी अन्य व्यक्ति को अपने मुंह, नाक या आंखों के माध्यम से प्रवेश करते हैं किसी अन्य व्यक्ति में, ठीक है। और एयरबोर्न ट्रांसमिशन कभी कभी संभव भी होता है, क्योंकि छोटे संक्रमित बूंदें हवा में कुछ मिनटों के लिए हवा में घूम सकते हैं, जो अपर्याप्त वेंटिलेशन के भीतर होते हैं। कम सामान्यतः वायरस दूषित सतहों में फैल सकता है। लोग 20 दिनों तक संक्रामक बने रहते हैं और किसी भी लक्षण के विकसित नहीं होने पर भी वायरस को फैला सकते हैं, ठीक है। तो वायरस, जैसे कि आप ये कई न्यूज़ एड्स में आप देख रहे हैं और हर जगह फ़ोन पे भी बताया जा रहा है कि किस तरीके से इसका संक्रमण हो सकता है आपस में। जो ये हमारे जो लार के ड्रॉपलेट्स हैं, इससे फैलता है, मुंह के और नाक के रास्ते फैल सकता है एक दूसरे के संपर्क में आने पर, ठीक है। और इसका जो वायरस है हवा में भी रह सकता है और हवा से भी इसका संचरण हो सकता है, दूषित सतहों से फैल सकता है, ठीक है। तो इसलिए, और इससे संक्रमित जो व्यक्ति होते हैं वो 20 दिनों तक संक्रामक बने रह सकते हैं बिना किसी लक्षण उत्पन्न हुए भी, ठीक है। उनमें अगर कोई लक्षण ना भी हो रहा हो तो 20 दिनों तक संक्रमित बने रह सकते हैं और दूसरे को संक्रमित भी कर सकते हैं। इसलिए कोरोना पेशेंट से आप अपनी दूरी बना के रखिए, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कोरोना के प्रमुख लक्षणों को देखते हैं, जो कि वर्तमान में हमारे सामने आए हैं। कोविड-19 वायरस अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से प्रभावित करता है। संक्रमित हुए ज़्यादातर लोगों को थोड़े से लेकर मध्यम लक्षण तक बीमारी होती है और वे अस्पताल में भर्ती हुए बिना ठीक हो जाते हैं। अधिकतर लोग अस्पताल में भर्ती हुए बिना ठीक हो जाते हैं। अब इसके जो आम लक्षण हैं, बुखार है, खांसी है, थकान है, ये इसके आम लक्षण हैं। और जो कम पाए जाने वाले लक्षण, जो मतलब कम पाए जाते हैं और कुछ लोगों में होता है, जैसे खुजली व दर्द, गले की खराश, दस्त, आँखें आना, सर दर्द, स्वाद व गंध का पता न चलना, त्वचा पर चकत्ते आना या हाथ और पैर की उंगलियों का रंग बदल जाना, ये कुछ कम लक्षण हैं जो कि अगर ज़्यादा संक्रमित व्यक्ति हो तो उसको ये हो सकता है, जो अगर वायरस का प्रभाव उसमें ज़्यादा हो, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इसके कुछ जो गंभीर लक्षण हैं, जब गंभीर अवस्था में संक्रमित व्यक्ति आता है, तो जैसे सांस लेने में उसे दिक्कत या सांस फूलना, सांस की फूल सकती है, सीने में दर्द या दबाव उसे हो सकता है और बोलने या चलने फिरने में असमर्थ हो सकता है कोरोना के कारण, ठीक है। आगे चलते हैं। गंभीर लक्षण दिखने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लें। अपने डॉक्टर के पास या अस्पताल में जाने से पहले हमेशा फ़ोन करके जाएं, ठीक है। आगे चलते हैं। जो लोग स्वस्थ हैं और उन्हें वायरस के थोड़े बहुत लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो उन्हें घर पर ही रहना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। वायरस से संक्रमित होने के बाद इसके लक्षण दिखाई देने में आमतौर पर 5 से 6 दिन लगते हैं। हालांकि कुछ मामलों में लक्षण दिखने में 14 दिन भी लग सकते हैं, ठीक है। तो लगभग 5 से 6 दिन संक्रमण के बाद 5 से 6 दिनों में लक्षण प्रकट होने लगते हैं। कभी कभी 14 दिनों के बाद भी लक्षण प्रकट होते हैं। आगे चलते हैं।
हाँ, आप यहाँ देखिए, ये एक चित्र यहाँ पर दिया गया है। आप इसमें देखें कि जो सामान्य लक्षण है देखिए यहाँ बुखार, सूखी खांसी, थकान, ठीक है। इसके अलावा जो असामान्य लक्षण है, तो इसमें असामान्य लक्षण रोग की गंभीरता, देखो असामान्य लक्षण में भी हो सकते हैं, और रोग की गंभीरता में यहाँ पर तेज बुखार हो सकता है, खांसी के साथ में खून का आना, श्वेत रक्त कणिकाओं का में कमी और किडनी खराब हो जाना भी इसके लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा सिर दर्द, बंद नाक, गले में खराश, थूक के साथ में खांसी, कमजोरी, कमी, हांफी आना, मांसपेशियों जोड़ों में दर्द, ठंड लगना, उल्टी, दस्त, इसके सामान्य लक्षण सभी हो सकते हैं और शरीर के विभिन्न अंगों से संबंधित हो सकते हैं। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं नोवल कोरोना वायरस के लक्षण, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, अब कोविड 19 को फैलने से रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बार बार हाथ धोएं। हाथ धोने के लिए साबुन, पानी या अल्कोहल वाला हैंड रब इस्तेमाल करें। अगर कोई खांसी, छींक रहा है तो उसे उचित दूरी बनाकर रखें। शारीरिक दूरी बनाना संभव न हो तो मास्क लगाएं। आंखें, नाक, मुंह को न छुएं। खांसने, छींकने पर नाक व मुंह को कोहनी या टिश्यू पेपर से ढक लें। अगर आप ठीक नहीं महसूस कर रहे हैं तो घर पर रहें। इसके अलावा अगर आपको बुखार, खांसी है तो सांस लेने में परेशानी हो रही है तो डॉक्टर के पास जाएं। आपको स्वास्थ्य सेवा देने वाली संस्था से पहले ही संपर्क कर लें ताकि वह आपको बता दे कि इलाज के लिए कहाँ जाना चाहिए। वह आपको बचाता है और वायरस और अन्य संक्रमणों को फैलने से रोकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, अब देखते हैं यहाँ पर मास्क के बारे में देखते हैं। मास्क लगाने वाले व्यक्ति से दूसरे लोगों में वायरस फैलने से रोकने में मदद मिलती है। सिर्फ मास्क लगाकर कोविड-19 से नहीं बचा जा सकता, हमें साथ में शारीरिक दूरी बनाए रखनी होगी और हाथों को साफ रखना होगा। स्थानीय स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी गई सलाह मानें, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम उत्तराखंड में कोरोना यानी देहरादून में डबल म्यूटेंट वायरस की पुष्टि हो चुकी है। मार्च में दिल्ली में भेजे गए थे सैंपल, ठीक है, जो कि कोरोना की दूसरी लहर से संबंधित है। उत्तराखंड में कोरोना वायरस घातक रूप से लेता जा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच देहरादून में डबल म्यूटेंट वायरस की पुष्टि हुई है। इसमें 2 सैंपलों में यूके स्ट्रेन और एक में अन्य स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। ये सैंपल मार्च माह में एनएसडीसी दिल्ली जांच के लिए भेजे गए थे। दून मेडिकल कॉलेज की वीआरडीएल लैब को इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर दीपक जुयाल ने, ठीक है, दून मेडिकल कॉलेज की वीआरडीएल लैब के को इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर दीपक जुयाल ने बताया कि जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जो सैंपल भेजे गए थे उनमें डबल म्यूटेंट वायरस पाया गया है। उन्होंने बताया कि यह वायरस सामान्य वायरस से ज़्यादा फैलता है, इसलिए एहतियात बरतने की ज़रूरत है, ठीक है। तो उत्तराखंड में भी जो डबल म्यूटेंट है, क्योंकि इसमें म्यूटेशन करने की प्रवृत्ति होती है इस वायरस में, वो आ चुका है, ठीक है। तो इसलिए एहतियात बरतने की आवश्यकता है। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ सबसे अधिक प्रभावित देशों की सूची अगर आप देखें तो ये 2020 तक के अक्टूबर 2020 तक के आंकड़े हैं। तो इसमें प्रथम स्थान पर अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे स्थान पर स्पेन है, तीसरे स्थान पर इटली, चौथे स्थान पर फ्रांस, पाँचवें स्थान पर जर्मनी और भारत का स्थान इसमें 16वां है। लेकिन अब इसमें ये 2020 अक्टूबर तक के आंकड़े हैं, वर्तमान आंकड़े अलग हो सकते हैं क्योंकि वह भारत में काफ़ी ये फैल चुका है। आगे चलते हैं। हाँ, अब जो कोरोना की दूसरी लहर है उसके बारे में वैज्ञानिकों का क्या मानना है ये देखेंगे हम, ठीक है। तो वैज्ञानिकों का कहना है कि कोविड-19 सेकेंड वेव जो है वो 100 दिनों तक रह सकती है। कोरोना की दूसरी लहर 70% वैक्सीनेशन ज़रूरी है, ठीक है। 70% लोगों को अगर वैक्सीनेशन जब तक नहीं होगा तब तक ये लहर रह सकती है, ठीक है। आगे चलते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर 100 दिनों तक रह सकती है। ऐसी लहर तब तक आती रहेगी जब तक कि हम 70% टीकाकरण और हर्ड इम्यूनिटी को प्राप्त नहीं कर लेते, ठीक है। आगे चलते हैं।
अब देखते हैं कोविड-19 न्यू वेरिएंट कोरोना की दूसरी लहर के लिए डबल म्यूटेंट वायरस जिम्मेदार है। ठीक है, क्या है B1.617 डबल म्यूटेंट वेरिएंट को B1.617 के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसमें E484Q व L452R दोनों प्रकार के म्यूटेशन पाए गए हैं। कई देशों में वेरिएंट अलग अलग पाए गए हैं, लेकिन भारत में पहली बार दोनों एक साथ सामने आए हैं। दोनों म्यूटेशन वायरस के स्पाइक प्रोटीन में हुए हैं, जो मनुष्य की कोशिकाओं में वायरस के प्रवेश को आसान बनाते हैं। ठीक है, तो ये स्पाइक प्रोटीन में ये म्यूटेशन हुए हैं। स्पाइक प्रोटीन जो कि वायरस को मनुष्य कोशिकाओं में प्रवेश को आसान बनाते हैं, जो कि जिससे वायरस और ज़्यादा फैलने में सक्षम हो जाता है। आगे चलते हैं। अब ये डबल म्यूटेंट वेरिएंट होता क्या है? डबल म्यूटेंट वेरिएंट स्पाइक प्रोटीन की ताकत में इजाफा करता है, जिसके कारण कोरोना वायरस ज़्यादा संक्रामक हो जाता है। L452R वायरस में प्रतिरूप पैदा करने की क्षमता को बढ़ाता है, और E484Q व L452R के साथ होने से वायरस ज़्यादा संक्रामक हो जाता है, वह प्रतिरक्षा प्रणाली को भेदने में सक्षम हो जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ ये प्रति व्यक्ति मामले जो विश्व स्तर पर दिखाए गए हैं कि देखिए, अगर आप विश्व के मानचित्र को यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ये कुछ साइन दिए गए हैं, जिसमें जो ब्लैक साइन है वो 10% का है। बाकी ये देखिए आप डिफरेंट कलर में डिफरेंट परसेंटेज दिखाई गई है। तो इसी के आधार पर आप पूरे विश्व का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहाँ अगर ज़्यादा डार्क है, अगर वहाँ जहाँ ब्लैक है तो वहाँ और अधिक लोग संक्रमित हुए हैं, और जहाँ लाइट है तो वहाँ कम लोग संक्रमित हुए हैं। आप इस पूरे विश्व के मानचित्र को देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए। ठीक है, और इनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आगे चलते हैं। हाँ, अब देखते हैं भारत में कोरोना महामारी के बारे में देखेंगे। 2020 भारत में कोरोना वायरस महामारी। 2019-20 कोरोना महामारी चीन से 30 जनवरी 2020 को भारत में फैलने की पुष्टि हुई थी। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय ने 25 अप्रैल 2021 तक इस वायरस से भारत में 1,69,60,172 मामलों की पुष्टि की है, जिसमें 1,92,311 लोगों की मृत्यु हुई है। ठीक है, तो ये अनुमानित आंकड़े हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए, ये भारत से संबंधित कुछ आंकड़े मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो रोग कोविड-19 है, वायरस SARS या SARS-CoV-2 आप जानते हैं, स्थान भारत, और पहला मामला इसका आया था त्रिशूर, केरल में आया था, और आगमन तिथि 30 जनवरी 2020, 1 साल 2 माह 3 सप्ताह और 5 दिन हो चुके हैं। उत्पत्ति वुहान, हुबेई, चीन आप जानते हैं, और इससे सत्यापित मामले और इसके आंकड़े यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, ये 25 अप्रैल 2021 तक के मामले हैं, और सक्रिय मामले इतने हैं। ठीक है, और मृत्यु लगभग, ये सब अनुमानित मामले हैं, डेटा इतनी हो चुकी है, और 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों लगभग संपूर्ण भारत में ये फैल चुका है। आगे चलते हैं। अब देखिए, यहाँ पर भारत में कोरोना वायरस महामारी का एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर दिखाया गया है। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये जो कलर है, कलर में दिखाया गया है कि इस कलर में ये 4000 के एग्रीगेट हो सकते हैं, अधिक भी हो सकते हैं, और जहाँ ये कलर हमारा 3000 से 4000 के बीच में संक्रमित हैं प्रति 1 लाख पुरुषों पर, और जहाँ इस कलर के बाद 2000 से 3000 लोग संक्रमित हैं, और जहाँ ये कलर दिखाई दे रहा है वहाँ 1000 से 2000 लोग संक्रमित हैं, और इस कलर के 500, 1000 और 500, ठीक है, प्रति 1 लाख पुरुषों पर इतने लोग संक्रमित हैं। ठीक है, तो आप देखिए इस मानचित्र में देख के आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये 23/4/2021 तक के आंकड़े हैं। ठीक है, तो ये प्रति मिलियन टेस्ट की पुष्टि के मानचित्र है कि प्रति मिलियन इतने लोगों का टेस्ट हुआ, उसमें इतने लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अब इसके कुछ बचाव के उपायों के बारे में हम जानेंगे। देखिए, बचाव के उपाय हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, बचाव के उपाय करने से संक्रमित होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। संक्रमण से बचने के लिए अन्य कोरोना वायरस में के लिए जो पाए गए उपायों का उपाय किया जा सकता है, छापे गए उपायों का उपाय। ठीक है, अब देखो,
जितना हो सके घर पर रहें, यात्रा सार्वजनिक कार्य से बचें, अपने हाथ साबुन व गर्म पानी से कम 20 सेकंड के लिए धोते रहें, अपने हाथ बिना धोए आँखों, नाक और मुँह को न छुएँ। ठीक है। अ, इसके अलावा समाज से दूरी बनाना भी अच्छी रणनीति है, जिससे बड़ी संख्या में लोगों के संक्रमित होने के संपर्क में आने को रोका जा सकता है। इसलिए विद्यालय, कार्यालय आदि बंद करना, यात्रा पर प्रतिबंध लगाना, किसी भी प्रकार की भीड़ को इकट्ठा ना होने देना इसके उपाय हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, यहाँ जो अब तक उपलब्ध कोरोना के टीके हैं, जो अभी तक उपलब्ध है, उनके बारे में हम जानेंगे। इसके बारे में एक वीडियो में और बनाऊंगा। यहाँ पर आप संक्षिप्त रूप से जान लीजिए। एक तो कोवैक्सीन है, इसके अलावा एक कोविशील्ड भी आ चुकी है भारत में, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। ठीक है। अब एक ऑक्सफोर्ड की है एस्ट्राजेनेका, जो कि एक अमेरिकन वैक्सीन है। ठीक है। और इसके अलावा देखिए, ऑक्सफोर्ड की जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है, ये इंग्लैंड में निर्मित है। ठीक है, अमेरिका में नहीं, ये इंग्लैंड में निर्मित है, क्योंकि ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड में स्थित विश्वविद्यालय है। ठीक है। और इसके बाद एक स्पुतनिक वी वैक्सीन है, जो अभी तक बाज़ार में उपलब्ध है। ठीक है। इनके बारे में छोटी सी जानकारी मैं देना चाहूँगा। सबसे पहले कोवैक्सीन है, जो भारतीय वैक्सीन है। ये भारत बायोटेक वैक्सीन एक ऐसी वैक्सीन है जिसका उद्देश्य कोविड-19 से बचाव करना है। ठीक है। इसका जो निर्माता डेवलपर है वो भारत बायोटेक है। रिसर्च का नाम BBV-152 है। वैक्सीन किस तरह की होती है? निष्क्रिय वैक्सीन है। ठीक है। और वैक्सीन इस्तेमाल का तरीका, ये इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है। ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, ये भारत में बनी हुई 2 वैक्सीन यहाँ पर दी गई हैं। एक तो कोवैक्सीन है, ये देखिए यहाँ पर, ये कोवैक्सीन है, और कोविशील्ड, ये दोनों ही टीके की डोज दी जाती है। कोवैक्सीन और ये कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, ये दोनों भारत में बनी हुई वैक्सीन। ठीक है। अब हम देखेंगे ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन। ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन एक ऐसी वैक्सीन है जिसका उद्देश्य कोविड-19 से बचाव करना है। निर्माता डेवलपर इसके एस्ट्राजेनेका यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है। रिसर्च का नाम EZD-1222 और CHAdOx1 है। ठीक है। और इसके अलावा वैक्सीन किस तरह की है? नॉन रेप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर है। ठीक है, नॉन रेप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर है। इसके अलावा वैक्सीन इस्तेमाल का तरीका इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं स्पुतनिक वैक्सीन। ठीक है। ये जमालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट वैक्सीन की एक ऐसी वैक्सीन है। ये जमालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट वैक्सीन एक ऐसी वैक्सीन है जिसका उद्देश्य कोविड-19 से बचाव करना है। निर्माता डेवलप इसका जमालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ठीक है। और रिसर्च का नाम है जैम कोविड वैक। वैक्सीन किस तरह की है? नॉन रेप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर है। वैक्सीन इस्तेमाल का तरीका इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है। ठीक है। तो इतने तरीके की वैक्सीन अभी तक अवेलेबल हो चुकी हैं, और वैक्सीनेशन का काम भी जारी है, और इसलिए बिना किसी भ्रांति के सभी लोग वैक्सीन लगवाएं। ठीक है। तो ये थी कोविड-19 के बारे में थोड़ी सी जानकारी जो मैंने आपको दी है। आप इस वीडियो को देखिए और इसको लाइक कीजिए, इसको औरों को भी शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग कोरोना के बारे में जो जितनी भी भ्रांतियाँ हैं उनसे बचें और इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। ठीक है। और इस कोविड-19 के दौर में भीड़ से बचें और इधर-उधर जाने से बचें। संक्रमण से बचने के लिए मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, बार-बार हाथों को धोएं और अपनी सुरक्षा रखें। ठीक है। तो शुभकामनाएँ आप सभी को, और इस वीडियो को आप देखिए, बार-बार देखिए, इससे जानकारी प्राप्त कीजिए। आने वाली वीडियोज़ में कोरोना से संबंधित में और जानकारी आपके सामने लेकर आऊँगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक तुरंत पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। नमस्कार।